बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 के बाब नंबर 3 डायनामिक्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें इसका पहला लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने क्या करना है, ये हम तारुफ को समझेंगे और साथ में हम फोर्स को समझेंगे और नीचे से फोर्सेस की इकसाम देखेंगे और जो पहली फोर्सेस की इकसाम में कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं इनको सारा स्टडी डिटेल से हमने करना है आज। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं ये अगले पेज तक हैं, मतलब यहाँ तक ये 7 इकसाम है, तो यहाँ तक हम ये पहला लेक्चर आज देखेंगे और डिटेल से हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, काइनेमैटिक्स में हमने अजसाम की मोशन का मुतालिया किया। तो पिछले चैप्टर में हमने काइनेमैटिक्स की तारीफ की थी, उसमें हम अजसाम की मोशन का मुतालिया करते हैं। अगर किसी एक वक्त पर एक हरकत करने वाले जिस्म की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम हो तो किसी दूसरे वक्त पर इसकी पोजीशन और वेलोसिटी मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपने याद रखना है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है, उसकी पोजीशन हमें पता है, वेलोसिटी पता है या एक्सेलरेशन पता है पहले वक्त में, तो दूसरे वक्त में भी हम यही चीजें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बहस में एक चीज जिसको हमने शामिल नहीं किया वो है जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा करने वाली शय। अगर बुलंदी से एक पत्थर को नीचे गिराया जाए तो नीचे की तरफ इस पर एक्सेलरेशन अमल करता है। इसकी वजह यह है कि पत्थर पर जमीन अपनी ग्रेविटी की फोर्स लगाता है जो इसे नीचे की तरफ खींचती है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर ऊपर से किसी जिस्म को ऐसे फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। अब वो नीचे क्यों आया है? क्योंकि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, जमीन जो कशिश कर रही है बेसिकली चीजों को नीचे की तरफ, तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है और इसको हम ग्रेविटी की फोर्स बोलते हैं। जो जमीन की फोर्स होती है, कशिश की फोर्स, कशिश शकल इसको बोलते हैं। ये जमीन अपनी तरफ नीचे खींचती है, ये ग्रेविटी की फोर्स है जो इसे नीचे की तरफ खींचती है। तो ये चीज समझ आई ना। तो यहां से स्टूडेंट्स आपने आगे भी हमने इसकी तारीफ करनी है। ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है? जो जमीन की कशिश की फोर्स है उसे हम ग्रेविटी की फोर्स बोलते हैं। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। फिजिक्स में हमें अक्सर इस फोर्स से वास्ता पड़ता रहेगा। ठीक है, तो ग्रेविटी की फोर्स क्या है? जमीन की कशिश की फोर्स, जो जमीन हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है उसे हम ग्रेविटी की फोर्स बोलते हैं। जब हम कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इंजन इस पर फोर्स लगाता है, जाहिर सी बात है वो चलता है, जिससे एक्सेलरेशन पैदा होता है। सो यहां पर स्टूडेंट्स फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक है। तो फोर्स लगाने पर जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी कि आप ये समझो ना कि ये हमारे पास जिस्म है, इसमें अगर हमने एक्सेलरेशन पैदा करना है ना इधर, तो इस पर मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी यहां पर। तो ये मैंने फोर्स लगाई तो देखिए उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरफ। पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में उसकी ज्यादा होगी, तो वो किस शरफ से ज्यादा हुई है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन कैसे पैदा हुआ? फोर्स के साथ। तो ये फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक आपने याद रखना है। इसको हम आगे फर्दर न्यूटन के दूसरे कानून में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर हमेशा कोई फोर्स होगी। तो ये वाली बात स्टूडेंट्स आपने याद कर रखनी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा उस पर कोई ना कोई जिस्म पर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो अगर फोर्स ना लगे तो एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन पैदा करने का सबब बनती है, सो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो फोर्स हम लगाते हैं स्टूडेंट्स वो एक्सेलरेशन पैदा करने की सबब वो बनती है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, आगे डायनामिक्स इन फोर्सेस का इल्म है जो इज्साम की हरकत में तब्दीली पैदा करती है। सो ये वाली स्टूडेंट्स बात पहले भी वैसे हमने याद की हुई है, काइनेमैटिक्स की भी और डायनामिक्स की। ठीक है, तो ये दो बातें हैं, यहां से ना याद करें क्योंकि जहां से आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था ना, वहां से इन दोनों की तारीफें हमने याद की हुई हैं, काइनेमैटिक्स की भी और डायनामिक्स की भी। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ अजसाम की मोशन का मुतालिया करते हैं, फोर्सेज का मुतालिया या वजूहात वगैरह नहीं करते। और डायनामिक्स में उन फोर्सेज का मुतालिया भी करते हैं जो मोशन पैदा करती हैं। ठीक है, तो उसमें फोर्सेज के अलावा सिर्फ हरकत का, और इसमें फोर्सेज का भी और हरकत का भी। ठीक है, तो ये हर उधर से ही कर लेनी है, यहां से ना करें। ठीक है, बट बाकी यहां से इंट्रोडक्शन में हमने यही सीखा है कि जहां पर भी एक्सेलरेशन पैदा होगा वहां पर एक फोर्स अमल करेगी, और फोर्स को हमने आगे समझना है इस टॉपिक में कि फोर्स है क्या। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, यहां पर मेरी बुक में मिस प्रिंटिंग है, तो यहां पर फोर्स है। फोर्स का तस्वर क्या है, मतलब फोर्स क्या है, तो वही होगा आपकी बुक में होगा, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये देखिए फोर्स की तारीफ स्टूडेंट्स यहां से आपने करनी है। फोर्स का एक आम तस्वर धकेलना और खींचना का है, जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है, रोकती है, या इस जिस्म की वेलोसिटी की अददी कीमत या सिमत को तब्दील करती है। तो अच्छा, ये ना आपने फोर्स की स्टूडेंट्स तारीफ यहां तक कर लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ है। ठीक है, इसको आपने अभी समझना भी है कि फोर्स है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक जिस्म पड़ा हुआ है, इस पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो या तो मैं इसको धकेलूंगा, ऐसे धकेल रहा हूं, और या मैं इसको खींचूंगा ऐसे अपनी तरफ। तो किसी जिस्म को धकेलने का मतलब क्या है कि उसको अपने से दूर भेजना, और खींचने का मतलब क्या है कि अपनी तरफ लेकर आना। तो फोर्स का जो आम तस्वर है वो धकेलना या खींचना है, जो किसी जिस्म को हरकत में लाती है। तो ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये जिस्म है, इसको फोर्स ने ही हरकत में लाया ना, तो अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये हरकत में नहीं आएगी।
ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ रोकती है, जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, जो फोर्स है वो किसी जिस्म को रोक भी सकती है। जैसे ये हमारी तरफ आ रहा है, हमने इस पर फोर्स लगाकर इसको ऐसे रोक दिया, उधर से आ रहा है हमने इसको रोका, तो ये भी फोर्स लगाकर हमने इसको रोका है, ठीक है। तो यहां से हमें यह बात पता चली कि फोर्स किसी जिस्म को हरकत में लाती है या रोकती है, या इस जिस्म की वेलोसिटी की अददी कीमत यानी कि वेलोसिटी को कम या ज्यादा करती है, या उसकी सिमत को भी तब्दील करती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, फोर्स जो है वो वेलोसिटी को भी कम ज्यादा करती है और उसकी सिमत को भी तब्दील करती है। अब जाहिर सी बात है, ये अगर जिस्म इधर हरकत करता आ रहा है, हमने इधर लगाया तो उसकी सिमत देखें तब्दील होगी। इधर से आ रहा था, हमने फोर्स लगाकर इसकी सिमत तब्दील कर दी। पहले ये इधर है, हमने इधर इसकी सिमत चेंज की। सो फोर्स जो है बेसिकली वेलोसिटी को भी कम ज्यादा करती है और साथ में सिमत भी तब्दील करती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने फोर्स की तारीफ अच्छी तरह समझनी है। धकेलना या खींचना जिस्म को हरकत में लाती है, रोकती है, उसकी वेलोसिटी की अददी कीमत तब्दील करती है या सिमत को तब्दील करती है। तो ये फोर्स की तारीफ आपने अच्छी तरह समझनी है। सो फोर्स में स्टूडेंट्स याद रखना है, हम ना आम जुबान में इसको ताकत बोलते हैं, जोर बोलते हैं, जोर लगाओ, ताकत लगाओ, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो वो असल में फोर्स होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने अच्छी तरह समझनी है। अच्छा, हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी फोर्सेस से वास्ता पड़ता है, ठीक है। चले, वो तो स्टूडेंट्स पता है, हम ताकत या फोर्सेस का इस्तेमाल दिन ब दिन करते हैं। इनमें से कुछ हम दूसरे अजसाम पर लगाते हैं और कुछ हम पर अमल करते हैं। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, फोर्स लाजमी नहीं कि हम ही दूसरे अजसाम पर लगाएं, बल्कि हमारे जिस्मों पर खुद फोर्सेस भी लगती हैं, कोई दूसरे अजसाम हम पर लगा रहे होते हैं। अब ये देखिएगा ना कि आगे कैसे कौन सी फोर्सेस हैं जो हम लगाते हैं और जो हमारे जिस्म पर लगती हैं, वो देखते हैं। मसलन जब हम दरवाजा खोलते हैं तो हम फोर्स लगाकर उससे धकेलते हैं या खींचते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब आप दरवाजा ऐसे खींचते हो अपनी तरफ या ऐसे धकेलते हो ना दूसरी तरफ, तो उसमें हम फोर्स ही लगा रहे होते हैं ना, अपनी तरफ खींचना या दूसरी तरफ धकेलना ताकि दरवाजा खुल जाए। जब हम किसी कार या बस में बैठे हों तो जब ये किसी मोड़ पर मुड़ती है तो हम मुखालिफ सिमत में झुक जाते हैं, तो ये हम पर फोर्स लगती है, ठीक है ना। दरवाजे पर हम फोर्स लगाते हैं, और अगर आपने कार या बस में सफर किया हो और जैसे ही मोड़ काटी गई हो तो आप ऐसे बाहर की तरफ झुक जाते हो, ऐसे आप झुकते हो। या फिर अगर मैं दूसरी मिसाल बताऊं कि आप कार या बस में बैठे हो, बड़ी स्पीड से वो जा रही थी, यकदम ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो हम आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। तो हम आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो एक फोर्स हम पर अमल कर रही होती है, ठीक है। तो वो हमारे जिस्म पर फोर्स अमल कर रही है, ये बात याद रखनी है। तो फोर्स जो है हम भी दूसरे अजसाम पर लगाते हैं और हमारे अजसाम पर भी फोर्सेज लगती हैं, ये हमने यहां पर सीखा। अच्छा, फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी मुंतकिल करती है। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली, कि फोर्स क्या करती है जी? फोर्स किसी जिस्म में एनर्जी को मुंतकिल करती है। क्या मुंतकिल करती है? एनर्जी। ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक जिस्म है, इसमें अभी एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि ये रेस्ट में है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है। मैंने इस पर फोर्स लगानी है, तो जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाई तो मेरे हाथ की एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई, ये मेरे हाथ की एनर्जी इसमें चली गई है। तो अब ये देखें, हरकत करना शुरू कर गई, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो पहले इसमें एनर्जी नहीं है, जब मैंने फोर्स लगाई तो मेरे हाथ में जो एनर्जी थी वो इसमें तब्दील हो गई या कन्वर्ट हो गई या इसमें मुंतकिल हो गई। तो इससे हमें ये बात पता चली कि फोर्स जो है वो एनर्जी मुंतकिल करती है, ठीक है ना। ये चीज समझें। एक आदमी की मिसाल ले लें जो एक हथगाड़ी को इसमें लदे वजन समेत चलाता है। ये आपको पता है, ये रेडी होती है, हथगाड़ी इसको हम उर्दू में बोलते हैं। तो इस हथगाड़ी या रेडी को ये मजदूर या आदमी है, ये चला रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे चलाएगा? वो आदमी पहले इसको उठाने के लिए फोर्स लगाता है। आप देखें, जैसे ये पहले नीचे पड़ी हुई थी ना, तो पहले वो क्या करेगा? पकड़कर ऐसे इसको ऊपर उठाएगा ना, ये जो नीचे इसके पीछे पाए होते हैं, इसको ऊपर ऐसे करेगा ताकि सारा का सारा जो वजन है वो टायर पर चला जाए ना, ऐसे ऊपर की तरफ उठाएगा। अच्छा, फिर क्या करेगा जी? और फिर इसको धकेलने के लिए फोर्स लगाता है। जी बिल्कुल। तो पहले उठाने के लिए ऊपर फोर्स और धकेलने के लिए आगे फोर्स, तो रेडी आगे चली जाएगी, ठीक है। हथगाड़ी को किसी तरफ मोड़ते वक्त वो दोनों हथियों पर मुख्तलिफ फोर्सेज लगाता है ताकि गाड़ी किसी तरफ को ना उल्टे। अब देखें ना, आप ऐसे फर्ज कर लो, इमेजिन करो कि आप इसको चला रहे हो, ऐसे पकड़कर ऊपर उठाया हुआ आपने, आगे भी धकेल रहे हो, और आपने अगर इस तरफ मोड़ काटनी है ना, इस तरफ, तो हम क्या करेंगे? इस तरफ से नीचे और इस तरफ से ऊपर मोड़, मतलब फोर्स लगाएंगे। तो इस हाथ से नीचे और इस तरफ से ऊपर करेंगे तो वो ऐसे इधर मुड़ जाएगी। और अगर हमने हथगाड़ी को इस तरफ मोड़ना है तो फिर क्या करेंगे? फिर इस हाथ से नीचे और इस हाथ से ऊपर करके ऐसे इधर मोड़ लेते हैं हम, ठीक है। तो जब मोड़ भी काटनी है तो दो मुख्तलिफ फोर्सेज दोनों हाथों पर अमल करेंगी ताकि ये उल्टे ना। हम पर लगने वाली फोर्सेज की मिसालों में एक तो ग्रेविटी की फोर्स है। अच्छा, ये ना देखें, ये तो हम इस पर लगा रहे थे ना फोर्सेज, या ये जो आदमी था या मजदूर है, ये रेडी पर या हथगाड़ी पर मतलब फोर्सेज लगा रहा है, ठीक है। अब हमारे जिस्म पर कौन सी फोर्सेज अमल करती हैं, वो यहां पर जरा समझने वाली बात है। यहां पर देखिएगा,
हम पर लगने वाली फोर्सेस की मिसालों में एक तो ग्रेविटी की फोर्स है, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ग्रेविटी की फोर्स क्या है ये देख लें, ऊपर मैंने आपको निशान लगाया था। ग्रेविटी की फोर्स जो है ये बेसिकली जो जमीन की कशिश है वो है, जमीन हर जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, इस फोर्स को हम ग्रेविटी की फोर्स कहते हैं, जो नीचे की तरफ अमल करती है। जाहिर सी बात है जमीन नीचे है तो ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे की तरफ ही अमल करेगी ना। हाँ, और एक फ्रिक्शन की, अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें हम पर कौन सी मतलब ग्रेविटी की फोर्स हम पर कैसे अमल कर रही है। आप यहां अभी बैठे हुए हो, ठीक है, आप फील करो जिस जगह पर जो जिस्म का हिस्सा आपका बेड के साथ या चेयर जिस पर भी आप बैठे हो या खड़े हो टच है, तो आपको नीचे फील हो रहा होगा हाँ कि जमीन मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। यहां अगर ऐसे आप जंप लगाते हो ऊपर की तरफ तो आप नीचे आ जाते हो, तो वो जमीन आपको वापस अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। और रात को आप ऐसे लेटे होते हो तो आपके जो मतलब करवटें क्यों बदलते हो, क्योंकि आपका जिस्म थक जाता है, जमीन आपको खींच रही होती है, तो वहां पर आपके खून की मूवमेंट कम होती है, खून वहां पर जम जाता है, तो हम थक जाते हैं, फिर हम करवटें रात को बदलते रहते हैं। तो वो असल में जमीन की जो ग्रेविटी की फोर्स है ना, उसकी वजह से हम बैठे बैठे भी थक जाते हैं, फिर नीचे खड़े होकर थोड़ा चलते हैं या थोड़ी करवट बदलते हैं, तो वो ग्रेविटी की फोर्स है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, दूसरी स्टूडेंट्स फ्रिक्शन की फोर्स है, इसको फ्रिक्शन को भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, जो हमें जमीन पर चलने में मदद देती है। इसके अलावा दीगर फोर्सेज भी हैं, वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रिक्शन की फोर्स क्या है। फ्रिक्शन स्टूडेंट्स बेसिकली रगड़ की फोर्स होती है। अच्छा, ये इमेजिन करें आप कि अगर आप एक कीचड़ वाली जगह पर हो और आप ऐसे चल रहे हो तो आप उधर ही स्लिप हो जाओगे, आप आगे नहीं चलोगे। कीचड़ वाली जगह पर आपको पता है गाड़ी अगर फंस जाए तो टायर उसका उधर ही घूमता रहता है कीचड़ में, वो आगे नहीं जाए, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन या स्लिपरी वो चीज होती है, तो फ्रिक्शन वहां पर कम होती है। तो फ्रिक्शन के जरिए हम जमीन पर ग्रिप बनाते हैं, अपनी जमीन को ऐसे पीछे धकेलते हैं तो जमीन हमें आगे धकेल देती है, तो इस तरह से हम आसानी से चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम उधर ही स्लिप होते रहें, ये चीज समझे। तो फ्रिक्शन की मदद से हम जमीन पर ऐसे चलते हैं, तो अगर जमीन के साथ ग्रिप होगी, रगड़ होगी अच्छी तरह से, तो फिर हम चलेंगे तो फ्रिक्शन वहां पर होगी। आगे फर्दर हमने डिटेल में पढ़ना है फ्रिक्शन को इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फोर्सेज की इकसाम। तो फोर्सेज की स्टूडेंट्स दो बड़ी किस्में होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इनको हमने पढ़ना है, और आज हम कॉन्टैक्ट फोर्सेज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। कॉन्टैक्ट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो दो अजसाम के दरमियान पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अमल करे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखें, कॉन्टैक्ट का मतलब मस करना होता है, छूना होता है। कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? छूने को बोलते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अमल करती हैं, यानी कि जहां पर जिस्म छू रहा होता है वहीं पर अमल करती हैं। बगैर छुए ये अमल नहीं कर सकती, बगैर हाथ लगाए छुए मतलब टच किए ये फोर्सेज अमल नहीं करती। अब इसमें जरा यहां पर देखिएगा, लगाई गई फोर्सेज में धकेलना, खींचना या मरोड़ना है। आप देखें ये हमारे पास एक जिस्म है स्टूडेंट्स, ये देखें यहां पर ये जिस्म है। अगर हम इस पर मैं भी फोर्स नहीं मतलब नहीं लगा रहा ना, या दूर से ऐसे मैं इशारा कर रहा हूं, तो क्या ये हरकत कर रही है? नहीं। कब ये हरकत करेगी? जब मैं इस पर कांटेक्ट करूंगा, जब मैं इस पर ऐसे छू कर इसको आगे करूंगा। तो जब तक मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा, इसको छू नहीं रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं हो रहा, तब तक ये जिस्म हरकत नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने कांटेक्ट बनाया, छुआ और छू कर फोर्स लगाई तो इसने हरकत की। तो इसको हम धकेलना, खींचना या मरोड़ना जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। जाहिर सी बात है धकेलने के लिए, खींचने के लिए, मरोड़ने के लिए आपको हाथ लगाना पड़ता है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, हाँ आपको मस करना पड़ता है, छूना पड़ता है, ये चीज याद रखें, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज की कुछ और मिसालें भी हैं, वो भी हमने नीचे स्टूडेंट्स देखनी है, ठीक है। तो चलें अब बारी बारी इन सबको करते हैं, और ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं और इनकी कोई 5 मिसालें वैसे इस बुक में आपके साथ हैं, कोई 5 या 6 मिसालें दें तो वो आगे आपने ये सारी याद करनी है, और ये कॉन्टैक्ट फोर्स की तारीफ यहाँ तक कर लें और साथ में ये मिसालें भी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, जो पहला इसका कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़नी है वो फ्रिक्शन है। ये एक ऐसी फोर्स है जो एक जिस्म की सतह की किसी दूसरे जिस्म की सतह पर हरकत के खिलाफ मज़ाहमत करती है। स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शन की भी तारीफ आपने याद कर लेनी है। ये हरकत की मज़ाहमत है, जैसे आप देखो ना कि आप ऐसे अपने दोनों हथेलियों को रगड़ रहे हो, तो आप अगर अभी रगड़ें ज़रा दोनों हथेलियों को तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे में, देखें हाथ मेरे फंसे हुए हैं, तो थोड़ी सी हरकत में मुखालफत पेश हो रही है, मुझे थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है इनको रगड़ने के लिए। मुझे फील हो रहा है कि एक मुखालिफ फोर्स है जो मुझे दोनों हथेलियों को रगड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है, वही असल में फ्रिक्शन की फोर्स होती है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास मतलब पेन है, कोई भी जिस्म है, इसको मैंने हरकत किया तो ये देखें क्यों रुक गई है, क्योंकि फ्रिक्शन ने जो इसको रोक दिया है, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये हरकत करता करता आगे दूर निकल जाता, ठीक है, फिर वापस ना आता, या फ्रिक्शन, ठीक है, तो फिर ये रुकता कभी ना।
तो फ्रिक्शन जो है असल में दो सतहों के दरमियान मज़ाहमत की फोर्स होती है, हरकत करने के खिलाफ मज़ाहमत है, रुकावट है। मज़ाहमत हम रुकावट को बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट्स अब फ्रिक्शन को समझने के लिए ना एक और मिसाल मैं आपको देता हूं, वो आपने ट्राई करनी है। ये अपनी फिंगर लें, ऐसे रगड़ें इस मतलब पेज पर रगड़ें, आपको क्या फील हो रहा है? थोड़ी मतलब कम ये रुकावट या मज़ाहमत फील हो रही है। अब इसी को आपने दीवार के ऊपर ऐसे रगड़ना है, तो दीवार पे आपको फील होगा कि मुझे ज़्यादा मज़ाहमत फील हो रही है, दीवार कोशिश कर रही है कि मैं उंगली उसके ऊपर ना फेरूं। तो दीवार में फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और पेज में फ्रिक्शन कम, क्योंकि पेज थोड़ा हमवार होता है, स्लिपरी होता है। और दीवार में आपको पता है छोटे छोटे वो सीमेंट वगैरह के आपको पता है होते हैं, तो उसमें हमारी उंगलियां फंस जाती हैं, तो वो रुकावट ज़्यादा होती है, मज़ाहमत ज़्यादा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स अपनी उंगली को मुख्तलिफ सतहों पर रगड़ेंगे तो आपको हर बार मुख्तलिफ फीलिंग आएगी, तो वो मुख्तलिफ फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने समझने, आप नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी कॉन्टैक्ट फोर्स है घसीटना। घसीटने की फोर्स एक मज़ाहमती फोर्स है, जो मज़ाहमती का मतलब क्या होता है? रुकावटी, ठीक है। ये रुकावट पैदा करती है और ये सिर्फ माया या गैस में किसी जिस्म की हरकत की वजह से पैदा होती है, ठोस में ये नहीं होती, ठीक है, माया और गैस में। ये इर्द गिर्द की माया या गैस के लिहाज से जिस्म की हरकत के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप पानी में ऐसे तैर रहे हो तो पानी आपको पीछे की तरफ रहने की कोशिश करेगा, तो पानी आपको एक ड्रैग फोर्स देगा पीछे की तरफ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हवा में भी हरकत कर रहे हैं तो आपको पीछे की तरफ एक फोर्स आपकी हरकत के मुखालिफ, अगर आप आगे जा रहे हो तो वो घसीटने की ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ अमल करेगी, ठीक है। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखें, आगे उछाल की फोर्स है, ठीक है। ये एक ऐसी फोर्स है जो एक जिस्म को किसी माया में डुबोने पर ऊपर की तरफ अमल करती है। जब हम किसी शय को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो हम उस शय पर ऊपर की तरफ अमल करती हुई एक फोर्स महसूस करते हैं। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप किसी जिस्म को पानी के अंदर डुबोएगे तो पानी उसको ऐसे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उछालेगा, उसे हम उछाल की फोर्स कहते हैं, ठीक है। और पानी के अंदर जितना ज्यादा गहराई तक हम किसी शय को डुबोते चले जाते हैं, फोर्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, जितनी ज्यादा गहराई होगी ड्रैग फोर्स ये उछाल की फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो गहराई ज्यादा तो उछाल की फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। एक बहरी जहाज समुद्र में इस फोर्स ही की वजह से तैर सकता है जो इसके वजन के बराबर होकर इसको जायल कर देती है। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप देखें ना, कश्ती है, बहरी जहाज है, वो क्यों पानी के ऊपर तैर है? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर की तरफ उस पर एक उछाल की फोर्स अमल कर रहा होता है, ठीक है, और उसका वजन नीचे की तरफ है और उछाल की फोर्स ऊपर की तरफ, वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो एक दूसरे के असर को जायल कर देते हैं, जिसकी वजह से कश्ती या बहरी जहाज पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। अपना हाथ भी आप ऐसे पानी में डुबोगे तो पानी आपको अपने हाथ को ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल करती हुई महसूस होगी, ठीक है, ये भी उछाल की फोर्स है। सो ये पानी में डुबोने पर या लिक्विड में डुबोने पर महसूस होती है उछाल की फोर्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, अगला जो हमारे पास चौथा है, ये अमूदी फोर्स है, ठीक है। ये उस सतह की रद्द अमल के तौर पर जिस्म पर लगने वाली फोर्स है जिस पर जिस्म पड़ा होता है, रद्द अमल है, ठीक है ना। जैसे आप देखें ना, ये हमारे पास एक जिस्म है ना, यहां पड़ा है, इसका वजन तो नीचे की तरफ है और इसकी सतह ऊपर की तरफ इस पर एक फोर्स लगा रही है, इसे हम अमूदी फोर्स कहते हैं। मेरा हाथ है, मेरे हाथ पर ये पेंसिल पड़ी हुई है ना, पेंसिल का वजन नीचे की तरफ है, मेरे हाथ का जो रद्द अमल है, अमूदी फोर्स उसको हम बोलेंगे, वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। तो असल में ये जिस्म को सहारा देने वाली फोर्स होती है, यानी कि ये मैंने इसका रखा तो इस पेज ने, इस किताब ने इसको सहारा दिया है, ऊपर की तरफ सहारा दिया है, इसे हम अमूदी फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अमूदी फोर्स बेसिकली चीजों को ऐसे ऊपर उठा कर रखती है, नीचे से ये ऊपर की तरफ अमल करती है, ये जिस्म को सहारा देने वाली फोर्स होती है, ठीक है। ये चीज आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। और वही बात कि अगर आपने किसी जिस्म को अपने सर पर उठाया हुआ है, आपने बाजू में ऐसे ऊपर उठाया हुआ है, तो वो जो आप नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो वो बेसिकली अमूदी फोर्स होती है, और वो अगर आप ना लगाओगे तो आपकी वो चीज गिर जाएगी ना नीचे। हाँ, तो अमूदी फोर्स सहारा देने वाली फोर्स है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, पांचवी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है हवा की मज़ाहमत। हवा की मज़ाहमत यानी कि हवा में जो रुकावट होती है, ये हवा की मज़ाहमती फोर्स है जो उस वक्त अमल करती है जब कोई जिस्म हवा में से गुजरता है, ठीक है ना। जब हवा में से हम गुजर रहे हैं तो हवा पीछे की तरफ उसको रहने की कोशिश करवाती है, हवा आगे से कोशिश होती है हवा की कि कोई चीज मुझसे ना गुजरे, वो हवा की मज़ाहमत है, ठीक है। जैसे अगर आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो तो आपके बाल जो है पीछे की तरफ उड़ रहे होते हैं, आपको पता है, आपकी शर्ट या आपकी जो कमीज है वो पीछे की तरफ ऐसे उड़ रही होती है, तो वो असल में हवा की मज़ाहमत की वजह से पीछे चीजें जाती हैं। असल में हमारे जिस्म को वो पीछे की तरफ धकेलती हैं, लेकिन हमारा जिस्म चूंकि बड़ा होता है तो वो पीछे की तरफ ऐसे झुकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक और मैं आपको मिसाल बताता हूँ, जैसे मोटर बाइक रेस होती है तो उसमें क्या होता है, वो जो ड्राइवर होते हैं ऐसे नीचे करके बैठे होते हैं, हाँ, उन्होंने अपना फैलाव को कम से कम किया होता है ताकि हवा की मज़ाहमत कम हो और हवा को वो
चीरते हुए आगे निकल जाएं। अगर वो ऐसे चौड़े होकर बैठेंगे तो हवा आगे ज्यादा उसको रोकेगी, तो फिर उसकी वजह से वो रेस हार सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ये हवा की मज़ाहमत है। ठीक है, हवा की जो रुकावट होती है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड लास्ट हमारे पास है इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो तनाव की फोर्स है। तनाव में टेंशन इसको हम बोलते हैं, किसी रस्सी पर अमल करने वाली फोर्स है जो उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स या कोई वजन इसको खींचता है। आपको पता है ना, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं अपने माइक का ये आपको बताऊं, अब ये देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक मतलब रस्सी है फर्ज कर लें, वैसे तो ये मेटल वायर है। अब इसको अगर हम इसको खींचते हैं, अभी इसमें कोई मतलब तनाव नहीं है, ये देखें कैसे ढीली पड़ी हुई है ना, हाँ इसमें तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। तो अगर हम इसको खींचते हैं ऐसे, देखें ये तन गई है, इसमें ये तनाव की फोर्स है। अगर मैं ऐसे करूं दोबारा वो सीधी हो रही है, ये असल में तनाव की फोर्स होती है। ठीक है, मैं इसको टेढ़ा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये तनाव की फोर्स की वजह से सीधी हो रही है, तो बेसिकली इसको हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रस्सियों में, धागों में ये तनाव की फोर्स होती है, ये बात आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। और ये कब होती है, जब कोई शख्स या कोई वजन इसको अपनी तरफ खींचता है, मतलब ऐसे खींचता है, जैसे मैंने देखे ना अभी नहीं थी तो मैंने इसको खींचा था ना ऐसे, हाँ, तो इस वजह से इसमें तनाव पैदा हुआ। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास सातवीं जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, आखिरी ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहां तक करना है। ठीक है, तो ये 7 है वैसे तो सारी 7 कर लें, तो उसमें ये है कि 5 बोलते हैं तो वो 2 अगर आपको भूल भी जाती हैं तो 5 आप पूरी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा लचक, और वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग-अलग पूछी जा सकती हैं। तो लचक की फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो किसी ऐसी शय को अपनी असल शक्ल में वापस लाती है जिस पर कोई फोर्स अमल करके इसकी शक्ल को बिगाड़ चुकी है। इसकी मिसालें रबड़ बैंड, स्प्रिंग वगैरह हैं। अब रबड़ बैंड स्टूडेंट्स ये मेरे पास तो नहीं है, बट चलें अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, चलें मैं रबड़ बैंड का कुछ करता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, ये मुझे एक रबड़ बैंड ऐसे मिला है। ठीक है, तो इसमें असल में हम लचक की फोर्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें ना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, इस पर फोर्स लगाकर हम इसकी शक्ल को बिगाड़ रहे हैं। देखें, हाँ, फोर्स अमल करके इसकी शक्ल को बिगाड़ चुकी है, ये इसकी शक्ल को बिगाड़ चुकी है। अब अगर मैं फोर्स को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये देखें वापस अपनी पहली जगह पर आ गई। तो ये लचक की वजह से है, ऐसी शय को अपनी असल शक्ल में वापस लाती है जिस पर फोर्स अमल करके उसकी शक्ल को बिगाड़ दे। अब ये देखें इसकी शक्ल बिगड़ी हुई है। हाँ, अब अगर मैं फोर्स हटाऊंगा तो क्या होगा, लचक की वजह से या लचक की फोर्स की वजह से, इलास्टिक फोर्स की वजह से ये वापस अपनी पहली ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। तो चाहे आप इसको जैसा मर्जी करो, आप जो मर्जी फोर्स लगाओ, इसकी जो मर्जी शक्लें करो, जब आप छोड़ोगे तो वापस ये पहली शक्ल में आ जाएगी। तो असल में इसके लचक है, इलास्टिक है, इसी वजह से इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं ना। हाँ, इसकी मिसालें रबड़ बैंड और स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग भी हमारे पास हो, आपको पता है पेंसिल में आपके स्प्रिंग है, अगर आप उसको थोड़ा सा लंबा करके छोड़ोगे तो वापस पहली जगह पर, अगर उसको दबाकर छोड़ोगे तो वापस खुल जाएगा, लंबा करेंगे तो वापस बंद हो जाएगा। तो वो स्प्रिंग की वजह से, मतलब स्प्रिंग में इलास्टिक फोर्स या लचक की फोर्स होती है जिसकी वजह से स्प्रिंग वापस अपनी पहली शक्ल में वापस आ जाता है। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या है? गैर इरसाली फोर्स है जो बगैर छुए अमल करती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में तो टच करना जरूरी है, खींचना जरूरी है, आपको पता है धकेलना वगैरह है, उसमें हाथ लगाना जरूरी है, टच करना होता है। बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में गैर इरसाली का मतलब है बगैर छुए, दूर से ही अमल कर लेती हैं। ठीक है, तो वो हम चले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी ये वीडियो को लाइक भी करें और मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब भी स्टूडेंट्स कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।